नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंबा फ्रीडम फाइटर और मैं हूं आपका अपना प्रशांत महाजन। आज हम आए हैं यहां पे सर्किट हाउस में और जानेंगे जो चंबा में पैसा लाडा का लगना था, जो पैसा यहां से लुप्त हो गया, बाहर चला गया, बाहरली जहां से जो चंबा जिला के लिए आया था पैसा वो बाहर लगा, उसके बारे में जानेंगे। और कितना पैसा यहां से गया उसके बारे में जानेंगे। जो पैसा चंबा की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आया था, चंबा की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा यहाँ पे आया था उसके बारे में जानेंगे राम सेतु संस्था के अध्यक्ष से कि वो पैसा आज के समय में कहाँ है और वह पैसे की वैल्यू कितनी थी। सबसे पहले चंबा फ्रीडम फाइटर न्यूज़ चैनल के प्रशांत महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद। और आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं यही देना चाहता हूँ कि जो हाइड्रो पावर पॉलिसी के जो 3 पॉइंट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो 1.5% ऑफ फाइनल कॉस्ट का हो, 1% हमारा एनुअल इनकम के हिसाब से हो, तीसरा रॉयल्टी का 1% हो, इसके अलावा 2 और अन्य पॉइंट हैं जो कि CSR 2% रहता है। तो अगर NHPC का काउंट करें प्लस जो पावर ग्रिड है उसका 2% रहता है, तो इन बेनिफिट्स का जो प्रोविज़न हमें दे रखा है, तो इन पांचों बेनिफिट्स का एक प्रोजेक्ट यानी कि चमेरा 3 कमेटी का मैं मेंबर हूँ, तो उसके हिसाब से ये 25 करोड़ रुपया सालाना बन जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट से इतना आ रहा है, तो बाकी जो चंबा में लगभग 25 परियोजनाएँ हैं, जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, तो कितना बनता होगा। तो ये फ़ंड बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसका ये हमारा हक भी है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चंबा वासियों से निवेदन आग्रह करूँगा कि इस अभियान में इस अपना जो हक है उसको लेने में हमारा सहयोग करें और मिलकर कंधा से कंधा मिलाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सबसे पहले चंबा फ्रीडम फाइटर न्यूज़ चैनल का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, हमारी समस्याओं को शुरू करवाया आप लोगों के सामने। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं अपने समस्त चंबा वासियों को कि जिस तरह से हमारे चंबा में जितने भी प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, लगभग 25 के प्रोजेक्ट चले हुए हैं, तो मैं एक अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, धरवाला का चमेरा चरण 3, वहाँ का कम से कम लगभग 25 करोड़ रुपए सालाना जो है CSR फंड और सभी जितनी भी इनकम जनरेट होती है, वो पैसा जो है वहाँ पे खर्च ना करके वो पैसा कहीं बाहर जा रहा है। और हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है, मुझे लगता है शायद 100 में से 95% लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। और चंबा फ्रीडम फाइटर चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि हम सब लोगों को मिलजुल कर इसके बारे में जानना चाहिए। इसके बारे में जो भी वीडियोज आपके सामने आते हैं उसको आपको गहनता से अध्ययन करना चाहिए कि उस विषय में क्या बात की जा रही है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरह से चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 25 प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ कम से कम साल का 250 से लेकर 300 करोड़ रुपए तक जो पैसा है वो फालतू कहीं बाहर जा रहा है। अगर वही पैसा हमारे चंबा के विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। सड़कों की हालत खराब है, स्कूल्स की हालत खराब है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है और बहुत सारी समस्याएं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। और जिस तरह हम ये सपना देखते हैं कि हमारा चंबा एक सोने की चिड़िया बने, तो हमें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद का ही इतना पैसा, साल का, 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, इतना पैसा हमारा बनता है कि इसी पैसे को अगर यहाँ पे यूटिलाइज कर ले तो हमारा चंबा निश्चित रूप से सोने की चिड़िया बन जाएगा। चंबा के 5 विधायक है, 5 विधायकों को आपका क्या संदेश रहेगा इस पैसे के बारे में जी? सर, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चंबा के 5 विधायकों से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं और अपने मन से भी कह रहा हूं और समस्त चंबा वासियों की तरफ से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो लोग अपना बेशकीमती समय निकालकर हमारा साथ दें तो हम इस समस्या को उनके सामने उजागर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इसी पैसे को चंबा की डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं चंबा वासियों को, यहाँ बेरोजगारों को और हमारे जो MLAs हैं, क्योंकि उनके अगर लोगों को काम मिलेगा तो निश्चित रूप से उन्हीं को राजनीतिक फायदा भी होगा। तो मेरी उनसे यही विनम्र अपील है कि वो हमारी एक बार मीटिंग जरूर अटेंड करें। नमस्कार, मैं नागेश, अध्यक्ष राम सेतु संस्था धरवाला से यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया साथियों का और भाई बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस मीडिया से रूबरू होने के लिए और एक बैठक को सफल बनाने के लिए दिया। आज हम आपके माध्यम से चंबा जिले के लिए एक नया अभियान चंबा जागो भ्रष्टाचार भागो, चंबा जागो भ्रष्टाचार भागो करके एक अभियान शुरू करने वाले हैं। इस अभियान के तहत
मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य साझा करूंगा जो कि चंबा को विकसित, चंबा को बेस्ट बनाने के लिए एक अपना अहम योगदान निभाएंगे। मैं रिहैबिलिटेशन कमेटी NHPC रिहैबिलिटेशन कमेटी मेंबर होने के नाते हिमाचल सरकार द्वारा एक हाइड्रो पावर पॉलिसी है, इसके विषय में पॉइंट्स रखूँगा। इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो कि आज तक चंबा में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए हैं। इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट्स गिना रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है वो कहती है कि हिमाचल प्रोवाइड्स दैट 8% ऑफ द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स above 5 megawatt and 1% of the final cost of projects up to 5 megawatt shall be contributed to a local area development fund। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है उसकी जो निर्माण लागत का जो 8% होगा वो वहाँ के LADF लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के रूप में खर्च किया जाएगा। ये हमारा बेनिफिट नंबर 1 हो गया। इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट ये है कि एडिशनल 1% free power after commissioning of hydropower projects shall be earmarked for the LADF to provide a regular stream of revenue। इसका मतलब कि 1% जो होगा प्रोजेक्ट बनने के बाद आफ्टर कमिश्निंग वो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। अब इसके अलावा तीसरा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में आल्सो प्रोवाइड अ मैचिंग 1% फ्रॉम इट्स शेयर ऑफ 12%। यानी कि जो हिमाचल सरकार को जो 12% जो रॉयल्टी कटती है उसमें से भी 1% वहाँ के ज़िले में डेवलपमेंट के लिए दिया जा सकता है। ये 3 बेनिफिट हो गए। इसके अलावा जो बेनिफिट नंबर 4 है वो ये कहता है कि CSR फंड, CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पॉइंट के तहत उस कॉरपोरेशन का ये दायित्व है कि मिनिमम 2% जो है वो वहाँ के डेवलपमेंट में खर्च किया जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर 5 ये हो गया कि मान लो उस संस्था का, उस प्रोजेक्ट का जो ट्रांसमिशन का जो काम देखेगा, यानी कि एग्जांपल के तौर पर पावर ग्रिड, तो उसका भी एक CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से 5 बेनिफिट जो हैं वो हमारे हाइड्रो पावर पॉलिसी में रहते हैं। इतना कुछ रेवेन्यू राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जाने के बाद भी आज हमारा चंबा जिला वर्ष 2018 से आकांक्षी जिला यानी कि पिछड़ा जिला घोषित हो चुका है। इतनी अपार संभावनाएं, इतना खजाना होने के बाद हम पिछड़े क्यों हैं? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी विषय को आज हम चंबा जिले में एक अभियान चंबा जागो भ्रष्टाचार भागो के रूप में शुरुआत कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमारा चंबा बेहतर, बेस्ट, नंबर 1 बन सके। इसी सोच और विश्वास के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए, इस बैठक का आयोजन करवाया और भविष्य में हमारी जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जो कदम रहेंगे वो मात्र यही रहेंगे कि चंबा का हर व्यक्ति, चंबा का हर वर्ग इसमें जुड़े और अपने हक, ये कोई विशेष या किसी पर्सनल किसी का कोई राइट नहीं है, ये सभी चंबा वासियों का हक है जो कि शेयर वाइज बटा हुआ है। आप हाइड्रो पावर पॉलिसी में देखेंगे तो आप उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो शेयर है प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया का मेंशन है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पंचायत का मेंशन है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड ब्लॉक का भी उसमें दिया हुआ है और प्रोजेक्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का भी दिया हुआ है। तो ये बात पूरे चंबा जिले के हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए मैं अपने चंबा जिले के समस्त लोगों से, अपने बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि इस हक को, इस हाइड्रो पावर पॉलिसी में जो दिए गए हक है हमारे, उसको प्राप्त करने में हमारा सहयोग करें और हम शीघ्र ही इस विषय को, इस अभियान को पूरे ज़िले में जोर शोर से शुरू करेंगे और चंबा को हम सोने की चिड़िया नंबर 1 बनाने में अपना योगदान देंगे। और साथ में इस बैठक के बाद, इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा, अगला जो हमारा कदम होगा, वो हम DC साहब से इसके लिए बैठक करेंगे और भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चंबा जिले के 5 विधायकों को एक छत के नीचे लाकर सभी इस विषय को उनके समक्ष रखेंगे और इस हक को पाने के लिए उनसे आह्वान करेंगे और ये निवेदन करेंगे कि विधानसभा सत्र जब भी शुरू हो वहाँ पे हमारे विधायक इस हक को पाने के लिए जोर शोर से अपनी आवाज़ रखें। और ये चंबा की गरिमा और गौरव की बात है, हमारा हक है, इसे हम पाके ही रहेंगे।
इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अंत में चंबा वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि चंबा जागो, भ्रष्टाचार भागो। इस अभियान को पूर्ण करने में, इस अभियान को सफल बनाने में हमारा राम सेतु संस्था का पूरा साथ दें और इससे जुड़े तमाम संगठन, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो, चाहे वो अन्य संगठन हो, वो हमसे मिलके कंधा से कंधा मिलाकर चलें और चंबा को एक सोने की चिड़िया नंबर 1 बेहतर बनाने में सहयोग करें। इसी विश्वास के साथ आप सभी साथियों का फिर से पुनः दिल से धन्यवाद। जय हिंद। नागेश जी, आपकी जो संस्था है राम सेतु संस्था, ये आप चंबा के लोगों को बताएं कि ये आपका जो पैसा है ये किस फिक्र में रहता है? देखिए, मैं चमेरा 3 से अगर ये उसका आंकड़े आपके समक्ष रखूं तो अगर मैं जैसे कमेटी में मेंबर हूं, मैंने कमेटी की बैठकें अटेंड की, तो उसमें जो मेरे पास एक आंकड़ा पड़ा हुआ है, मैं उस आंकड़े को आपके समक्ष रख रहा हूं। उसमें जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि फाइनल कॉस्ट का जो 1.5% होगा, जो कि हाइड्रो पावर पॉलिसी में दिया गया है, उस फाइनल कॉस्ट का जो 1.5% होगा वो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो फाइनल कॉस्ट चमेरा 3 की है वो 1974 करोड़ रुपया है, मोटा मोटा 2000 करोड़ के लगभग है। ये 1974.09 करोड़ है जो कि अंकलित की गई है, उसका रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। इसका जो 1.5% है वो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। उसके बाद जो एनुअल जो इनकम होगी आफ्टर कमीशनिंग दी प्रोजेक्ट, जो उसका 1% होगा एनुअल का, वो वहाँ के लाडा के रूम में वहाँ के पंचायतों को वितरित किया जाएगा। इस तरह से जो CSR के भी बेनिफिट्स रहते हैं, रॉयल्टी में से भी रहते हैं, और उस ट्रांसमिशन के लिए जो डिपार्टमेंट रहता है उसका भी उसका CSR का 2% का रहता है। इस तरह से ये श्रेणियाँ बनी हुई हैं। जो आप ये 3 नंबर प्रोजेक्ट का बता रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कितनी वैल्यू रहती है जो चंबा के लोगों के लिए बनी रहती है जी? अगर मैं चमेरा 3 स्पेशली चमेरा 3 की बात करूं तो ये मोटा मोटा 25 करोड़ रुपया हर साल का बनता है एक प्रोजेक्ट का। और आप बिलीव नहीं करोगे कि चंबा में लगभग 25 प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें छोटे अप टू 5 मेगावाट और ग्रेटर देन 5 मेगावाट के भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट से मोटा मोटा 25 करोड़ रुपया बन रहा है, तो बाकी प्रोजेक्ट्सों का कितना बनेगा, जो कि कई सौ करोड़ रुपया बनता है। लगभग 100 करोड़ से ऊपर और 150 करोड़ से अराउंड रहता है ये। आपकी संस्था को बने कितना टाइम हो गया? अभी ये अक्टूबर 2023 में बनी थी। और ये जो राम सेतु संस्था हमारी है, तो इसका जो दायित्व है और इसका जो राम सेतु संस्था ने क्या किया मतलब इलाके के लिए? जैसे उधर जैसे आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जी, तो क्या किया कुछ खास लोगों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये मेरे दिल को बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। आप बिलीव नहीं करोगे कि राम सेतु संस्था का जो पहला कार्य है, आप चंबा जिले में जितने भी NHPC की परियोजनाएं हैं उनका सभी का अपना एक KVS है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि आकांक्षी जिला चंबा के बैकवर्ड एरिया धरवाला चमेरा 3 के तहत कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हमने राम सेतु संस्था ने सभी ने मिलके नॉन ट्राइबल की 24 पंचायतों के प्रधानों से, सचिवों से बात करके वहाँ से प्रस्ताव लिए। उन प्रस्तावों को विधायकों के समक्ष रखा और धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री थे पिछली टर्म में भी, अभी भी वो एजुकेशन केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं, तो उनके समक्ष हमने KVS की मांग रखी, उसके लिए ज़मीन की भी उपलब्धता करवाई। तो आप समझ सकते हैं कि राम सेतु ने जो सबसे पहला कार्य अपने पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए KVS के लिए अपना योगदान दिया है। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की बात की आपने जी। जैसे लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए हमारे भरमौर के जो अभी MLA हैं जी, वो कहते हैं कि बस मिलने वाली है, वहीं हमारे ललित ठाकुर जी भी कहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? देखो, कब मिलनी है? मतलब आजकल लगाया है, लोग जो हैं मतलब काफ़ी वो है, क्योंकि उनके घर जो है ना कि बड़ी बुरी हालत है, पीछे देखे ना आपको तो पता है, आप बिल्कुल उसी क्षेत्र से। तो आप क्या मानते हैं? देखो, आज तक जितना भी हल्ला हुआ है, चाहे थाली पीटो आंदोलन हो, चाहे कई अन्य आंदोलन हो, लाडा का उन्होंने 100 रुपये में से उन्होंने सिर्फ 2.5 रुपये की बात की है, मतलब वो उसका चौथा हिस्सा है। और अभी जो लाडा जो मिलने वाला है वो 3 ईयर का है, 3 टर्मों का जो लाडा डालने वाला। आपके माध्यम से मैं एक बात और रखूँगा कि बीच में 2017-18 का पैसा भी नहीं मिला है।
तो कुल मिला के 4 वर्षों का हमारा लाडा मिसिंग है और 3 अभी हमको मिलने जा रहा है। एक बात ये किसी को मालूम नहीं है, ये हमारे पास आंकड़े पड़े हुए हैं, 3 का दे रहे हैं। 3 का दे रहे हैं, चौथी की बात नहीं हो रही है, वो उनके संज्ञान में नहीं है, उनके इसके नॉलेज में लिए नहीं है। आपकी संस्था क्या करेगी जो रह रहा है? बिल्कुल संस्था इस पे बिल्कुल अपना योगदान देगी, इसके लिए एफर्ट करेगी जी जान से। लेकिन आप कृपया करके मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप सिर्फ लाडा के 1/4 हिस्से को मत देखें, इसके अलावा मैंने और भी बेनिफिट्स गिनाए हैं, उस पर भी फोकस कीजिए, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सभी चीज़ें जो हमारा हक है मिलता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि चंबा क्या हो सकता है। जैसे दरबाला में सामुदायिक अस्पताल है, जी जी उसके लिए राम सेतु संस्था ने क्या किया है? अपनी बदहाली क्या सुधारा है? बिल्कुल। आप देखें ना, मतलब किसी समय भी गिर सकता है, कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है, तो इसको लेकर राम सेतु संस्था क्या बोलती है? राम सेतु संस्था की टीम ने 20 सितंबर 2023 को एक RTI ली थी, जितना भी फंड लाडा के तहत वहाँ के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है। CHC जो है, CHC चूड़ी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वर्ष 1979 से 1979 से अनसेफ डिक्लेयर हो चुका है, और उसके लिए इस RTI के पॉइंट नंबर 8 में आप देखेंगे तो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपये जो है लाडा के तहत जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD भरमौर के पास पैसा सबमिट है, वहाँ पे डिपॉजिट है। 1 करोड़ रुपया हमारा वर्ष 2023 से वहाँ पे पड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमारा जो प्लान है कि उस हॉस्पिटल को डिसमेंटल करके डिसमेंटल करने से पहले उसको टेम्परेरी, हमारी दूसरी एक कॉम्प्लेक्स है NHPC का, वो खाली पड़ा हुआ है, उससे हमारी विधायक जी से बात हुई है, उसको टेम्परेरी एक NHPC के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा, और शिफ्ट करने के बाद इस फंड के मदद से वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली जो CSC के जो क्राइटेरियाज हैं उनके तर्ज पर इसका निर्माण किया जाएगा। फंड भी है, ज़मीन भी है, क्वेश्चन एक ही है कि आवाज़, लोगों में एकता, आवाज़ होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, तभी हम इस एम को अचीव कर सकते हैं। जी तो जैसा कि आपने सुना कि जो चंबा का ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ लाडा का, और जो राम सेतु संस्था बता रही है कि इतना पैसा जिला चंबा के लिए लगना चाहिए, जो कि बाहरी जिलों के में जा रहा है ये पैसा, तो अपने चंबा वासियों को ये सोचने की बहुत जरूरत है, चंबा के विधायकों को सोचने की जरूरत है, चंबा के आला अधिकारियों को सोचने की जरूरत है कि जिला चंबा का पैसा चंबा में लगे, चंबा के लोगों के लिए लगे। चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।